8 ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पहले हम सब वर्ड्स देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। और हमारा सबसे पहला वर्ड है वाल्ड। बाल्ड, बाल्ड हम गंजे को कहते हैं। हैविंग लिटिल और नो हेयर ऑन द हेड, जिसके सर पे बाल नहीं होते तो उसे वाल्ड कहा जाता है। या बाल कटवा लेते, पूरा गंजा कर लिया तो मैंने अपना जो सिर है क्या बाल्ड करवा लिया, गंजा करवा लिया। होरी, होरी वेरी ओल्ड एंड वेल नोन एंड देयरफॉर नो लॉन्गर इंटरेस्टिंग। तो कोई ऐसी चीज़ है, चाहे कोई शब्द है, कोई कहावत है या फिर कुछ भी है ना, जो बार बार इतनी बार कहा गया है और ओल्ड भी, पुराना भी है, तो उसकी वजह से क्या है, उसका जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो गया। जैसे एक वर्ड है, मोदी जी बहुत बोलते हैं विकास विकास विकास। अब कोई भी अब माता पिता अपने पेरेंट्स का नाम विकास नहीं रखते, वो बहुत पुराना सा और बेकार सा लगता है। उसी तरह से राधा नाम भी है ना, उसे तो इतनी राधा ये जो नाम है हमारा पवित्र नाम है ना, और इसे कुछ फिल्मी गानों में इतनी बुरी तरह से गाया भी जाता है, तो उन्हें ठीक है, अब मैं ज़्यादा क्या बोलूँ। गॉडी, गॉडी क्या है, टू ब्राइटली कलर्ड इन आ वे दैट लैक्स टेस्ट। अब गॉडी जो होता है ना, बहुत इतना भड़कीला चमकदार है, इतना चमकदार है, इतना कि उसकी जब तो वो उतना चमकदार है कि उसकी जो चमक है वो ऐसा लगता है बहुत भड़कीला, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो अति हो गई है उसकी चमक की, तो फिर वो गॉडी हो गया। अति जहाँ हो जाती है वो सब खराब हो जाता है ना, तो हर चीज़ एक लिमिट में होनी चाहिए, तो गॉडी। नेक्ड, तो नेक्ड क्या है, नॉट बियरिंग एनी क्लॉथ और बेयर, तो नेक्ड तो हम उसको कहेंगे जिसने क्लॉथ नहीं पहना है ना। म्यूटिनी, म्यूटिनी हम कहते हैं सैन्य विद्रोह को। द एक्ट ऑफ रिफ्यूजिंग टू ओबे, कहाँ वो कार्य, वो एक्ट, वो एक्शन जहाँ रिफ्यूज़ मना कर देना, ओबे करने से, मानने से, द ऑर्डर्स ऑफ समबडी इन अथॉरिटी, और वो भी अथॉरिटी में, किसी अथॉरिटी की ऑर्डर। और यहाँ पे स्पेशली है किसके लिए अथॉरिटी, वो सैन्य विद्रोह होता है, सेना लोग जो करती है अपनी मिलिटेंट्स हैं उनका आज्ञा पालन जो उस वक्त नहीं करती, तो वो क्या होता है, म्यूटिनी हो जाता है। युद्ध बुद्ध के समय कभी कभी ऐसा होता है। कोप, COUP, कोप है अ सडन चेंज ऑफ गवर्नमेंट दैट इज़ लीगल एंड ऑफन वायलेंट। तो कोई वायलेंट, हिंसक रूप से या लीगल रूप से क्या होगा, चेंज हो जाएगा, और वो भी सडन चेंज हो जाएगा गवर्नमेंट का, तो वो क्या हो गया, तख्ता पलट हो गया, कोप हो गया, COUP। रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन तो क्रांति होती है, एन अटेम्प्ट बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू चेंज द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री बाय वायलेंट एक्शन, तो वो रिवॉल्यूशन करते हैं, रिवॉल्यूंट बन जाते हैं, है ना, क्रांति। डिसीडेंस, डिसीडेंस तो डिसएग्रीमेंट स्पेशली विद गवर्नमेंट, है ना, मतभेद होना, डिसीडेंस होना, मतभेद होना, और गवर्नमेंट के साथ मतभेद होना। कैवलरी, तो कैवलरी क्या होते हैं, वो सैनिक होते हैं जो हॉर्स पर चलते हैं भाई, है ना, हॉर्स पर जो चलने वाले सैनिक हैं, आर्मी है, वो कैवलरी का ही जाएगी। जबकि जो पैदल चलने वाली है उसको हम इन्फेंट्री कहेंगे। तो कैवलरी हॉर्स पर चलने वाली, इन्फेंट्री फुट पर चलने वाली। आर्टिलरी, आर्टिलरी क्या होता है, लार्ज या हैवी गन विच आर ऑफन मूव्ड ऑन व्हील्स, जो व्हील्स पर लेकर जाई जाती है ना, वो आर्टिलरी है, आर्टिलरी। आर्म्ड, आर्म मतलब प्रोटेक्टेड बाई मेटल्स कवर, और ये मिलिट्री व्हीकल्स के लिए आर्म्ड। तो आर्म फोर्स भी होती है जो क्या है, उसका बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन होता है ना, आर्म्ड। आर्मोर्ड है, आर्मर, आर्मर से ही बना है आर्मर्ड, और ये नाउन नहीं, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। वर्ड है स्पोक्समैन, तो स्पोक्समैन तो वक्ता, प्रवक्ता होता है, पर्सन हु स्पीक्स ऑन बिहाइफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो उसका प्रवक्ता है, स्पोक्समैन, है ना। लीडर, अ पर्सन हु लीड्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो उसे लीड करता है, तो वो लीडर। सपोर्टर, तो सपोर्ट करने वाला, पॉलिटिकल पार्टी को या किसी आइडिया को सपोर्ट करने वाला सपोर्टर हो जाएगा। और नेमिंग, इंक्लाइंड, झुकाव टू की तरफ, सर्विस की तरफ, या गिविंग नेम, नेम देने की तरफ, रैंक की तरफ, तो वो नेमिंग हो जाएगा। इलिटरेट, नॉट नोइंग हाउ टू रीड, जिसे नहीं पता कि कैसे रीड किया जाए, वो इलिटरेट पर्सन होता है। भारत में अभी भी बहुत ज़्यादा इलिटरेसी है, ट्राई करते हैं हम लोग, कोशिश हम लोगों की, हम सब की यही होनी चाहिए कि हम अपना जो लिटरेसी रेट है उसे अपने आसपास के बच्चों को स्कूल भेजकर, या माता पिता को, है ना, घरेलू जो औरतें हैं उनको पढ़ा कर
उनको शिक्षा देकर इस इलिटरेसी को हम कम करें। अनएजुकेटेड होना, शोइंग अ लैक ऑफ एजुकेशन, हैविंग हैड लिटिल और नो इनफॉर्मल एजुकेशन एट स्कूल। तो जिसने इनफॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है स्कूल में तो वो अनएजुकेटेड है, जबकि ये ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर दिमाग नहीं होगा, है ना। इग्नोरेंट तो लैकिंग नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, तो जिसे किसी चीज़ का पता नहीं है, इग्नोरेंट है, अनभिज्ञ है। ऑब्वियस स्पष्ट है, नॉट अवेयर ऑफ समथिंग। ऑब्वियस अस्पष्ट है, क्लियर स्पष्ट, ऑब्वियस अस्पष्ट। शू करना क्या है, कोई पक्षी होता है शू करके उसके डरा कर भगाते हैं अपने हाथ से। शू आउट्स तो बाहर निकालने के लिए है। शीयर क्या करना होता है, कतरनी होती है। और जो बुल होते हैं ना, बुल ऑफ करना होता है, टू कट द बुल ऑफ अ शीप और अदर एनिमल्स, तो वो शीयरिंग करना है, कटिंग करना है ना। प्रून करना क्या है, प्रून करना कहलाएगा छटाई करना। प्रून करना कहलाता है छटाई करना। प्लम सर्व्ड बाय ड्राइंग के लिए इस पम को रख लेना, है ना। और हैविंग अ ब्लैकिश रिंकल्ड अपीयरेंस, फिर वो जो सूख जाए। पर दूसरा मीनिंग इसका ट्रिम करना भी है, उसे छटाई करना भी है। पेयर, कट ऑफ, ट्रिम या पील करना, है ना। पील तो छिलका होता है, किसी चीज़ को क्या कर देना, अब जैसे कि उसे छीलना जो है पेयर करना कहलाएगा, उसका छिलका पील कह जाएगा, है ना। ये क्या था, नेक्स्ट है हमारा वर्ड सिबर। सीबियर नहीं, सिबर इसे पढ़ेंगे। डिवाइड, कटिंग, स्लाइसेस। तो सिबर कर देना, डिवाइड कर देना, कटिंग कर देना, स्लाइस में। हीप क्या है, अ साइन होता है, क्या करना, हीप करना। तो हीप का मतलब लिफ्ट और होल समथिंग हैवी विद ग्रेट एफर्ट, और किसी चीज़ को क्या कर लेना, उठा लेना। शिविर करना तो क्या करना है, शिविर करना डिवाइडेड बाय कटिंग, स्लाइसिंग करना, है ना, डिवाइड कर देना। हीप करना और वो क्या करना, करहारना, है ना। तो जब हम कोई चीज़ हाउल करते हैं, लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, वो हैवी है, तो मुंह में से जो आवाज़ निकलती है, जो ग्रेट फोर्स लगता है, तो वो हाउल, हीप करना कहलाता है। श्रिम्प, अ स्मॉल सी क्रिएचर लाइक अ प्रॉन ईटन एज फूड, और वो फूड की तरह खाया भी जाता है, इसे झींगा कहते हैं। श्रिम्प माने झींगा। विम्प क्या होता है, तो अ वीक एंड कावर्डली एंड अनएडवेंचरस पर्सन। तो ऐसा पर्सन वीक है, कावर्डली है, और कोई अनएडवेंचरस है, बीफ है, कायर कहेंगे। रंट, पिग है, नाटी जो गाय है ना, उसको हम कहेंगे। या फिर कोई एनिमल है जो कि क्या है, कद में छोटा है। सैनिटोरियम तो वो प्लेस होता है जो कि हॉस्पिटल के जैसा है, वहाँ पे पेशेंट को रखा जाएगा। और फिर कब तक, लास्टिंग इलनेस, हु आर गेटिंग बेटर, जब तक वो क्या हो जाए, बेटर ना हो जाए। एंड इलनेस आर ट्रीटेड, और उसकी इलनेस को ट्रीट किया जाता है। स्वास्थ्यालय हम कहेंगे, हॉस्पिटल तो अस्पताल होता है। आइसलम, जहाँ पे आइसलम हम कहेंगे उस प्लेस को, हम इसे पागल खाना कहेंगे। तो यहाँ पे तो मेंटली जो इल होते हैं उनका उपचार किया जाएगा। रिट्रीट करना तो पीछे हटना है। मूव अवे फ्रॉम अ प्लेस, टू रिसीड, टू बैक ऑफ, टू रिटायर, है ना। तो ये पीछे हटने के लिए। नेक्स्ट, नो करना, दांत से पीसना। टू कीप बाइटिंग, है ना, चबाना, बाइट करना। चूइंग हार्ड। नेक्स्ट है चू करना, तो फिर बाइट करना ही है, उसे काटना, चबाना। कट करने का मतलब है क्या करना, टू मेक एन ओपनिंग, टू डिवाइड विद अ नाइफ, तो चाकू से कट करना, है ना। और स्प्लिट करना तो क्या है, डिवाइड करने से है, टीयर फाड़ने से है। टू लीव समबडी एंड स्टॉप हैविंग अ रिलेशनशिप विद हिम, तो स्प्लिट कर दिया उसने, अब उसको हटा दिया, है ना। पिडेंटिक होता है रूढ़िवादी, पंडित्य जो भी कह सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, तो वो पिडेंटिक कहलाते हैं, है ना। टू वरीड अबाउट स्मॉल डिटेल और रूल्स, तो वो रूढ़िवादी, है ना। ऑर्नेट है, कवर्ड विद अ लॉट ऑफ डेकोरेशन, तो अलंकृत। आर्टिफिशियल, नॉट रियल, मेड और प्रोड्यूस टू कॉपी समथिंग। आर्टिफिशियल तो नॉट रियल,
आर्टिफिशियल नॉट रियल। सोई तो दिखावटी होगा। कैटलॉग सूची के लिए कहेंगे हम लाइब्रेरी में जाते हैं, कैटलॉग होती है कि कौन कौन सी बुक उसमें है ना, वो पेम्फलेट है जिसमें सब कुछ लिखा होता है। बिब्लियोग्राफी क्या होता है? बिब्लियोग्राफी बुक या आर्टिकल्स जो है ना, अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट या ऑथर, तो वो ग्रंथ सूची बिब्लियोग्राफी कहलाई जाएगी। और ब्लैक लिस्ट क्या है? ये पिछली सूची है, इसे कहेंगे हम द लिस्ट ऑफ नेम्स या टॉपिक्स डेट आर, ये यहाँ द लिस्ट ऑफ बुक्स हैव बीन पब्लिश्ड बाय अ कंपनी इन द पास्ट एंड आर स्टिल अवेलेबल, और जो बाद में जो क्या हुई है, पब्लिश हुई है और अभी भी अवेलेबल है ना। तो अपेंडिक्स कहना चाहिए इसको। इंडेक्स अ लिस्ट ऑफ नेम्स टॉपिक्स डेट आर रेफर्ड इन आ बुक। तो इंडेक्स तो हम क्या होते हैं, क्रम सूची होती है, अल्फ़ाबेटिकल हम उसे लिख रहे हैं, इंडेक्स बनाते हैं। एक्रोबेट कलाबाज को कहते हैं, एंटरटेनमेंट ये करता है। और डिफ़िकल्ट फीट जो है उसको अपना की मतलब करके रोप पर चल रहा है ना। सर्कस में हमें देखने को मिलता है एथलीट है हु परफॉर्म्स एक्ट्स स्किल एजाइलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। एथलीट क्या है? जो कि क्या रनिंग जंपिंग वो स्पोर्ट्स में करता है, फिजिकल एक्सरसाइज करने वाला एथलीट। जगलर क्या है? जगलर एक पर्सन है हु जगल्स और थ्रो अ सेट ऑफ 3 और मोर ऑब्जेक्ट्स इन अ एयर, कैच एंड थ्रो दैम अगेन क्विकली वन एट टाइम। और ये एंटरटेनमेंट के लिए, तो बाजीगर इसको हम हिंदी में कह सकते हैं। और इस तरह के लोग हमें मिल जाते हैं। बहुत सारी बॉल होती हैं उनके पास, 4-5 तो होती हैं, उन्हें घुमाते रहते हैं, जगलिंग करते रहते हैं। कंजरर तो हम कहेंगे जादूगर को, अ पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिक ट्रिक्स विच सीम टू मेक थिंग्स अपीयर और डिसअपीयर, है ना। उनको कभी अपीयर कर देते हैं, कभी डिसअपीयर। डेफिनेटिव तो निर्णायक या स्पष्ट होता है। न्यूमिस्मेटिक तो स्टडी होती है कॉइन की। और निम्फोमेनिया, देखो निम्फ एक देवी है, जैसे क्यूपिड है ना लिटरेचर में कामदेव, वैसे ही देवी है निम्फ। और निम्फोमेनिया तो ऐसा पागलपन है जिसमें कि जो औरतें हैं उनकी बहुत सेक्सुअल डिज़ायर जो है इंटेंस हो जाती है। न्यूमरोलॉजी द यूज़ ऑफ नंबर्स टू ट्राई टू टेल समबडी, तो ये अंक शास्त्र है न्यूमरोलॉजी। न्यूमेरिक तो है रिलेटिंग टू नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। अच्छा, न्यूमेरिक तो रिलेटेड टू नंबर, संख्यात्मक। सेवेज होता है बहुत ज़्यादा वायलेंट है ना, और मैनरलेस है, तो सेवेज है वो पर्सन। ब्रूनेट तो अब वाइट स्किन व्यूमेन पर उसके डार्क ब्राउन हेयर है। और ब्लॉन्ज जिसकी पेल गोल्ड हेयर है ना, तो वो हेयर के लिए है। ब्रूनेट हेयर, ब्लॉन्ज हेयर, ब्रूनेट हेयर, ब्लूनेट हेयर, ब्लॉन्ज हेयर। नेक्स्ट है फिलोगाइनिस्ट। तो फिलोगाइनिस्ट ऐसे पर्सन होते हैं जो कि व्यूमेन को प्रेज करते हैं, उन्हें ऑनर करते हैं, सम्मान देते हैं उन्हें। डोटर्ड क्या मतलब होता है? अति वृद्ध व्यक्ति जो होता है, समवन हुज एज हैज़ इम्पेयर्ड, बहुत ज़्यादा डिमिनिश हो गई है स्ट्रेंथ वगैरह, और वो इंटेलेक्ट। अच्छा, डिसअरेंज तो भाई जो चीज़ अरेंज करके नहीं रखी। थीस्ट होते हैं आस्तिकवादी, अथीस्ट नास्तिक होते हैं, है ना। फिगमेंट होता है, फिगमेंट तो टुकड़े को कहते हैं कि फिगमेंट, है ना। और एक और मनगढ़ंत बयान भी फिगमेंट कहा जाता है, समथिंग दैट इज़ इमेजिन बट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, जो कि इमेजिन है पर एग्जिस्ट नहीं है। इनएविटेबल जिसको रोका ना जा सके, डेट इज़ श्योर टू हैपन जिसका होना है ही है। दो बहुत तेज़ी से गाड़ी आ रही हैं और कोई एक दूसरे को साइड नहीं दे रहा, बीचों बीच में चल रहे हैं, तो अब उनका एक्सीडेंट होना तो ठीक है। मिरेज होता है, भ्रम होता है, ये इल्यूज़न होता है। कभी कभी हमें सड़क पे भी पानी दिखने लगता है, वो मिरेज के कारण है। नेक्स्ट है शैडो विद इन क्लियर बाउंड्रीज। शेड विद इन क्लियर बाउंड्रीज। तो ये शेडो तो होती है क्या, छाया के लिए कहते हैं। वर्सेटाइल क्या कहेंगे, बुद्धि वाला, और ये वर्सेटाइल पर्सन होता है, एबल टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स, है ना। प्रोजेक्टाइल है वेरी फास्ट एंड विद अ लॉट ऑफ फोर्स। तो जो प्रोजेक्टाइल का नाम हमने प्रोजेक्ट कर दिया है ना कोई काम को, तो। और साइक्लो स्टाइल ऑफ प्रिंट विद, जो कि क्या होगा, साइक्लो स्टाइल में ऐसे गोल गोल में होगा, है ना। कभी कभी हमने देखा होगा कहीं पर, तो कोई कुछ लिखा है पर ऐसे गोल, स्कूल वगैरह का नाम भी ऐसे ही लिखा जाता है साइक्लो स्टाइल में। नेक्स्ट है
एंग्लोफाइल, एंग्लोफाइल अ पर्सन हु इज़ नॉट ब्रिटिश बट हु लाइक्स ब्रिटेन थिंग्स वेरी मच। तो एंग्लोफाइल, जिसको एंगल्स जो है, एंगल पीपल, उनसे बड़ा लगाव है, तो वो एंग्लोफाइल। कन्फिस्केट, कन्फिस्केट कर लेना, जब्त कर लेना, कन्फिस्केट कर लेना, है ना। ऑफिशियली टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी, है ना। ऑफर टू स्टे दैट यू आर विलिंग टू डू समथिंग, तो ऑफर करना, प्रस्ताव रखना। एनेक्स टू ऑक्यूपाई, जब्त कर लेना, एनेक्स कर लेना, है ना, हड़प लेना। टेक कंट्रोल ऑफ कंट्री या रिलीजियन, हाईजैक कर लेना, तो डाका डालना, है ना। और हाईजैक एरोप्लेन वगैरह को हाईजैक कर लिया जाता है। और ऑडिबल तो क्या होता है, ऑडियंस तो क्या होता है, ऑडियंस, ऑडियंस देखने वाली, दर्शक। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है अ मैन हु वेस्ट, नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है कहाँ से, अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कल्प, तो एक व्यक्ति जिसके स्कल्प पे कोई हेयर नहीं है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बाल्ड, वो हो जाएगा बाल्ड। जबकि होरी क्या है, पुराने वो इतने प्रचलित शब्द हैं पर जिनका कोई मीनिंग नहीं है, है ना। तो होली नहीं होगा, गॉडी ज़्यादा चमकदार है तो ये नहीं होगा। नेकेड तो बिना कपड़े या किसी चीज़ के है, नेकेड, नंगा कहेंगे इसे, तो इसका आंसर है बाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवेलियन अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी, तो जो लॉफुल अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट जाना तो म्यूटनी करना है, म्यूटनी करना, है ना। जबकि कोप करना क्या है, सडन किसी गवर्नमेंट का चेंज होना। डिसीडेंस तो असमानता होने से है, रिवॉल्यूशन क्रांति से है। सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, तो हॉर्स बैक पर जो, तो फिर वो इन्फेंट्री, कैवलरी होंगे। इन्फेंट्री पैदल चलने वाले, आर्म जो कि क्या है, सुरक्षित है, आर्म फोर्स भी होती है। आर्टिलरी, आर्टिलरी क्या हो गया, तोपखाना हो गया। वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, तो वो स्पोक्समैन होगा। सपोर्टर तो सपोर्ट करने वाला, लीडर लीड करने वाला, नेमिंग तो रैंक वगैरह का नेम देने वाला। A man who doesn't know how to read or write, so this type of person called illiterate, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता। अनएजुकेट वो होते हैं जिन्हें स्कूली एजुकेशन नहीं ली। इग्नोरेंट अनभिज्ञ, है ना, जो किसी चीज़ को जानते नहीं है। इग्नोरेंट, जो किसी चीज़ को से परिचित नहीं है। एंड ऑब्वियस तो अस्पष्ट। टू मेक अ पर्सन और एनिमल टू गो अवे बाय वेविंग वंस आर्म्स एट दैम, तो जैसे कि हम, कोई पक्षी आ जाता है हमारे खेत में से, गेहूँ वगैरह खा रहा है, तो उसे शू शू करके भगाते हैं, उसी तरह से आप याद रखें, तो इसको कहेंगे शू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शब्द टू एक्सपेल फ्रॉम वन प्लेस, पोजिशन और प्लेस। टू एक्सपेल फ्रॉम अ प्लेस और पोजीशन, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे आउट्स करना, है ना, हटाना, बाहर निकालना, ठीक है, आउट्स करना। नेक्स्ट है हमारा वर्ड टू कट द बूल ऑफ अ शीप और अदर एनिमल, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम शीप, प्यून करना कहेंगे, इसे हम प्यून करना कहेंगे। ओ भाई, टू कट द बूल ऑफ अ शीप और अदर एनिमल, तो क्या करना, उसको प्रून करना है। टू डिवाइड बाय कटिंग और स्लाइसिंग, स्पेशली सडनली और फोर्सफुली, तो क्या करना, उसको सिवर करना है, सिवर करना है ना, सडनली कट कर देना, है ना। एंड नेक्स्ट है टू लिफ्ट और हॉल समथिंग हैवीली विद अ ग्रेट फोर्स, तो क्या करना, रन आर्गुएंट, है ना। नेक्स्ट है अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स, तो फिर वो क्या है, सैनिटोरियम है, सैनिटोरियम। नेक्स्ट है टू बाइट लाइक अ रैट, तो नो करना।